जी दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करते हैं क्रिएटिंग फार्मूला की। इस वीडियो में हम फार्मूला क्रिएट करना सीखेंगे और फार्मूले की जो बेसिक्स चीज़ें हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहले ये देखें कि फार्मूला है क्या, काम कैसे कर सकता है। फार्मूला वर्कशीट के लिए एक ख़ास अहमियत रखता है। बग़ैर फार्मूले के वर्कशीट सिर्फ एक टेबल को ज़ाहिर करती है, जैसे हमने पिछली वीडियो में अब तक जो टेबल बनाई है उसमें कोई एक जगह फार्मूला हमने इस्तेमाल करा है। अगर एक्सेल की फ़ाइल में फार्मूला इस्तेमाल ना किया जाए तो वो सिर्फ़ और सिर्फ टेबल है, जो कि हम वर्ड वगैरह में भी बना सकते हैं। तो एक्सेल की खासियत ही ये है कि इसके अंदर फार्मूले इस्तेमाल होते हैं। अब फार्मूला क्या है? फार्मूला एक स्पेशल कोड होता है जिसको एक सेल में इंटर किया जाता है। ये कुछ कैलकुलेशन करके नतीजे को सेल में ज़ाहिर करता है। मतलब यानी फार्मूला क्या है? एक किस्म का स्पेशल कोड होता है जिसको अगर हम इस सेल में लिखें, किसी भी सेल में उसको लिखें, तो उसके अंदर वो जो हमने उसके अंदर कैलकुलेशन डाली है, जो कोड डाला है, उसको कैलकुलेट करके उसको जो प्रोग्राम दिया होता है उस प्रोग्राम के तहत वैल्यू हमें बता देता है। हमें फार्मूला ज़ाहिर नहीं करता बल्कि हमें उसकी वैल्यू दे देता है। अच्छा, फार्मूले के मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर और फंक्शन इस्तेमाल करता है। फार्मूला जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेटर और फंक्शन होते हैं फार्मूले के अंदर, जो कि मुख्तलिफ़ वैल्यू और टेक्स्ट के साथ काम करते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ऑपरेटर इसके अंदर कहलाते हैं। ऑपरेटर क्या हैं? जैसे प्लस, माइनस, इज इक्वल टू, डिवाइडेड, ये ऑपरेटर हैं। मैथ के अंदर तो हम इसको प्लस माइनस पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रोग्रामिंग फील्ड में आते हैं, चाहे वो एक्सेल हो या पीएचपी हो, जावास्क्रिप्ट हो या XYZ कोई भी प्रोग्रामिंग हो, तो उसके अंदर ये ऑपरेटर्स कहलाते हैं। इनको ऑपरेटर कहा जाता है। तो हमारे पास एक किस्म है मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेटर, ये कौन सा ऑपरेटर है? ये प्लस माइनस इज इक्वल टू डिवाइडेड, ये वाले ऑपरेटर हैं। अच्छा, इनकी मैं मिसाल आपको समझाऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ और मेरे पास A1 सेल है। इस A1 सेल के अंदर मैं वैल्यू लिखता हूँ 5 और इधर मैं लिखता हूँ 10। अब मैं इन दोनों को प्लस करना चाह रहा हूँ, तो इसका जो फंक्शन है, फंक्शन तो अलग है, अभी मैं फार्मूले की बात कर रहा हूँ, फंक्शन की नहीं। सबसे पहले हम ये बात बेसिक जहन में रखें कि जब भी हम कोई फार्मूला या फंक्शन यूज़ करते हैं तो उसको फार्मूला फंक्शन यूज़ करने से पहले हमें इज़ इक्वल टू, यानी जो बराबर का निशान है, इज़ इक्वल टू, इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। जब हम इज़ इक्वल टू लगाते हैं तो इसका मतलब हम इस सॉफ्टवेयर को, एक्सेल को, ये बता रहे हैं कि इस सेल के अंदर हम कोई वैल्यू नहीं लिखेंगे बल्कि हम कोई फार्मूला या फंक्शन यूज़ करना चाह रहे हैं। इज़ इक्वल टू लिखने के बाद अब मैं यहाँ पर सेल की जो वैल्यू है A1 यहाँ पे लिखूँगा A1, इसको मैं प्लस करना चाह रहा हूँ, प्लस A2। देखिए रेड कलर में A2 है, इसके बॉर्डर यहाँ बन गए, और ब्लू कलर में A1 है, इसके बॉर्डर यहाँ बन गए। इसको मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये देखिए मेरे पास इसका आंसर जो है वो 15 आ गया। अच्छा, यहाँ पे सेल के अंदर हमें जो मैंने लिखा था वो नज़र नहीं आ रहा कि इज इक्वल टू A1 प्लस A2, वो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे हमें वैल्यू शो कर रही है। और वो जो फार्मूला हमने लिखा था वो कहाँ है? वो ये रहा। जब जैसे हमने इस पर क्लिक करा तो वो हमें ये मेंशन कर रहा है कि A2 कौन सा सेल है, वो ये सेल है, रेड कलर का बॉर्डर लगा हुआ है, और A1 कौन सा सेल है, वो ये वाला सेल है। ठीक है, तो ये तो हो गया मैथमेटिकल ऑपरेटर के साथ। दूसरा एक होता है वैल्यू या टेक्स्ट। इसके अंदर तो हमने सेल लिखा है ना, ये देखिए कि इसके अंदर हमने A1 और A2 यानी सेल का जो एड्रेस है वो हमने इसको दिया है। अच्छा, दूसरा अब हम बात कर लेते हैं वैल्यू एंड टेक्स्ट की, कि वैल्यू या टेक्स्ट के साथ किस तरीके से हम कोई वैल्यू ले सकते हैं, कोई फार्मूला वगैरह कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए
इसके लिए हम ये करेंगे, फॉर एग्जांपल मैं लगाता हूँ इज इक्वल टू 200 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 200 को ज़रब कर दो 2 से। ये मेरा कस्टम फार्मूला है, ख़ुद बना, इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। अभी दोनों में आपको फ़र्क दिखाता हूँ। देखिए, अब इसमें मैं 5 को 25 कर दूँ तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 35 हो गया। फार्मूले का एक फ़ायदा ये हुआ, ठीक है। हमने सेल की वैल्यू दी थी, तो A1 A2 में जो तब्दीली करेंगे वो A3 के सेल में जो फार्मूला लगा हुआ है उसके अंदर तब्दीली ऑटोमेटिक होगी। ये देखिए, तो ऑटोमेटिक 70 हो गया। लेकिन इसके अंदर जब तक हम इस फार्मूले में चेंजिंग नहीं करेंगे तो इसके अंदर तब्दीली नहीं होगी। इसके ऊपर डबल क्लिक करें या डायरेक्ट यहाँ हम लिख दें 5 कर दें, तो अब यहाँ पे 1000 आ गया। ये देखिए, ठीक है, ये 2 हो गए। तीसरा एक है सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस क्या है कि ये एक दूसरे को कंपेयर करता है, 2 सेलों का आपस में कंपेयर करेगा और हमें फिर वैल्यू देगा ट्रू और फॉल्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल A10 A9 ले लें। A9 के अंदर वैल्यू है 5 और B9 के अंदर वैल्यू है 8 और C9 के अंदर वैल्यू है 6। और अब मैं यहाँ पे फार्मूला लगा रहा हूँ इज़ इक्वल टू A9 इज़ इक्वल टू C9, यानी मैं इसको ये कह रहा हूँ, ये जो पहला इज इक्वल है इसका मतलब है कि हम फार्मूला लिख रहे हैं। फार्मूला क्या कि A9 बराबर हो C9 के। अगर ये A9 बराबर हो C9 के तो ये हमें देगा आंसर में रिटर्न देगा हमें ट्रू, वरना ये हमें देगा फॉल्स। ये देखिए, यहाँ पे A9 C9 के बराबर नहीं है क्योंकि A9 में 5 है और यहाँ पे 6 है, तो इसने फॉल्स कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे 6 कर दूँ या यहाँ पे 5 कर दूँ तो ये ट्रू देगा। ये देखिए, जैसे ही यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 हुआ तो ये ट्रू दे दिया, चाहे यहाँ पे कोई भी वैल्यू मैं दे दूँ। क्यों? क्योंकि फार्मूले में मैंने B9 तो दिया ही नहीं है, A9 और C9 दिया है। तो अब यहाँ पे मैं 10 कर दूँ तो ये देखिए फॉल्स हो गया, और यहाँ पे अगर मैं 36 कर दूँ तो ये फॉल्स है। जब तक दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, 36 तो ये ट्रू हो गया, ठीक है। और इसके बाद अब हमारे पास है वर्कशीट्स के फंक्शन। ये जो थे ये अभी तक फार्मूले थे। इसके अंदर हमने कौन सा फार्मूला लगाया? खुद A1 प्लस A2। यहाँ पे आप A1 A2 की जगह कोई भी जहाँ जो चीज़ आप प्लस करना चाह रहे हैं जहाँ से जहाँ तक का, उसको आप कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये हमने इस्तेमाल करा था डायरेक्ट वैल्यू दे दो कि 200 को 8 से ज़रब कर दो, तो वो उसने 8 से ज़रब कर दिया। हम चाहें इसको मल्टीप्लाई करा दें तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 से तकसीम हो गया 8 में। इसी तरीके से यहाँ पे हमने करा था ट्रू और फॉल्स का, A9 इज़ इक्वल टू C9, यानी A9 बराबर हो C9 के, ट्रू और फॉल्स। अब दूसरा है फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखता हूँ 11 से 10, 15, 20, 25, 30, 35। अब मैं इन सबको सम करना चाह रहा हूँ, तो देखिए अब ये मैं फंक्शन इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें सम का एक फंक्शन है इज़ इक्वल टू SUM सम। जैसा ही मैंने लिखा S लिखा तो S से जितने फंक्शन इसमें इस्तेमाल होते हैं वो सब यहाँ आ रहे हैं, ठीक है। UM लिखा तो सम इफ सम प्रोडक्ट, ये सब फंक्शन यहाँ आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त हम सम की बात करेंगे। सम ब्रैकेट ओपन, ये बता रहा है कि इसमें नंबर 1 एक दे सकते हैं, उसके बाद नंबर 2 और जितने मिल जाए हम। तो इसमें 2 तरीके हैं। मैं आपको जैसा हर अपनी वीडियो में या हर बार ये बताता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर एक काम के कई तरीके हैं, तो मैं आपको सभी तरीके करके बताता हूँ अभी। अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि ये जो सेल 11 है यहाँ से लेके 6 तक तमाम वैल्यू जो है वो
इसमें आ जाए, तो मैं ए11 कॉलम, ये शिफ्ट के साथ एल के बराबर वाला सेमी कॉलन का बटन दबाएंगे तो कॉलन, उसके बाद A16 यहाँ तक की वैल्यू, देखा उसको उसने ब्रैकेट में ले लिया और ब्रैकेट क्लोज कर दूँ, एंटर जैसे प्रेस करूँगा 135 यहाँ पे इसका इसने सम निकाल के दे दिया सम के फंक्शन से। अच्छा, एक ये तरीका हो गया। दूसरा एक तरीका ये है कि इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, अब उसके बाद मैं माउस से कर लूँ, जैसे मैंने अभी लिखा था A11 कॉलम A16, तो अब मैं माउस से जहाँ तक की वैल्यू मुझे सम करानी है ये रखूँ और इसको ड्रैग करता हुआ यहाँ तक ले आऊँ और एंटर प्रेस कर दूँ, तो देखिए ये फार्मूले में वही फार्मूला लिखा गया इज इक्वल टू सम A11 A16। ठीक है। अच्छा, फंक्शन से हमें क्या फ़ायदा होता है कि फॉर एग्जांपल इसके बीच में मैं एक सेल इंसर्ट कर रहा हूँ, एक रो, और यहाँ पे कुछ वैल्यू लिखूँ 52, तो देखें ये जो आंसर है ये नहीं बदला, ये वैसा का वैसा ही है। क्यों? क्योंकि इस फार्मूले में मैंने ये लगाया हुआ है कि A1 को A3 से प्लस करो, और A1 A3, ये जो A2 था वो अब नीचे हो गया A3 हो गया, तो बीच में मैं यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दूँ, कुछ भी कर दूँ, इस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये जब बदलेगा जब मैं A3 और A1 में कुछ चेंजिंग करूँगा। इसके अंदर तो मैनुअली हम यहाँ पे जो लिखेंगे वो उसको कर देगा, ये 2 भी अलग हो गया। लेकिन इसमें फंक्शन में और फार्मूले में इसमें क्या फ़र्क है? फंक्शन के अंदर मैं अगर इसके अंदर कोई, देखिए अभी A12 से लेके एक 17 तक है। क्यों? क्योंकि एक रो यहाँ पे भी बढ़ा दी इस वजह से। तो इसमें अगर मैं कोई रो यहाँ बढ़ाता हूँ और यहाँ कोई मैं वैल्यू लिखूँ 58, तो देखिए ऑटोमेटिक आंसर जो है वो चेंज हो गया है और उसने ऑटोमेटिक A12 से A18 तक ले लिया है। ठीक है, तो हम यहाँ जितनी रो बढ़ाते रहेंगे ये उन सबको खुद ऐड करता रहेगा, लेकिन ये जो है उन सबको ऐड नहीं करेगा, इसमें हमें इसको करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कैसे, A2 अब इज़ इक्वल टू, तो अब ये वो जवाब देगा। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मज़ीद फंक्शन के बारे में बाकी डिटेल आगे मैं बताता हूँ वीडियो में।